नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में मिलिए श्री राम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रामायण पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई। शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में रामायण पर आधारित नृत्य नाटिका की मोहक प्रस्तुति दी गई। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संस्कारधानी के धर्म प्रेमियों ने मिलिए श्री राम से नृत्य नाटिका की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच पर अयोध्या जैसा नजारा दिखाई दिया, जिसे देखकर दर्शक भी राम नाम की माला जपने को मजबूर हो गए। श्री राम लला की प्रतिष्ठा के इस पावन क्षणों में शहीद स्मारक सभागार में जबलपुर की विविध संस्थाएं सुप्रभातम, गुंजन कला सदन, समरसता सेवा संगठन, पाथेय संस्था और सुप्रभातम, इन सबके संयुक्त तत्वावधान में भगवान श्री राम की आराधना में मिलिए प्रभु श्री राम से और इस भाव के अंतर्गत एक नृत्य नाटिका जिसका निर्देशन श्रीमती कामना नायक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध निर्देशिका द्वारा किया जा रहा है। और इस नाटिका में एक श्लोकी भाव में प्रभु श्री राम की आराधना का जो प्रस्तुतिकरण इस मंच के माध्यम से हो रहा है, वो दर्शन इस बात का प्रतीक है कि प्रभु श्री राम को अभिव्यक्त करने में सत्यता, समता, सहिष्णुता, समर्पण और त्याग की अनुभूति की आवश्यकता है। और इन्हीं भावों को लेकर इन कलाकारों ने इस मंच पर प्रस्तुतियां दी हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। रेल सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जीआरपी द्वारा जबलपुर और मदन महल रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसमें न केवल जनरल हेल्थ चेकअप किया गया, बल्कि बीमारियों से बचाव की भी जानकारी दी गई। रेल सुरक्षा सप्ताह के तहत जबलपुर एवं मदन महल रेलवे स्टेशन में जीआरपी द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा न केवल यात्रियों, कुलियों, वेंडरों और जीआरपी कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, बल्कि हृदयघात होने पर अपनाई जाने वाली सीपीआर टेक्निक सहित अन्य बीमारियों से बचाव के तरीकों की भी जानकारी दी गई। ऐसे करने से हो सकता है उसका रीढ़ की हड्डी टूट जाए, फेफड़े यहाँ की जो सीने की हड्डी टूट जाए तो वो जुड़ सकता है, लेकिन मरा हुआ आदमी दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। इसलिए आपका काम है इसको कंटिन्यू देते रहना है। ऑल ओवर सभी हमने मेडिकल चेक कैंप का आयोजन किया, जनरल हेल्थ चेकअप किया, आंखों का जांच, कान का जांच, बीएमआई, हार्ट वेट किया। साथ में हमने हेल्थ जो चेकअप मेंटली और फिजिकली हेल्थ एजुकेशन के द्वारा बताया गया किस तरीके से हम पेशेंट को नॉर्मल रख सकते हैं। बीपी शुगर का पेशेंट हमारे जो जितने भी कर्मचारी, रेल कर्मचारी हैं, ज़्यादातर स्ट्रेसफुल में और रहते हैं। जाँच के अंदर डायबिटीज़ और जो हाइपरटेंशन पेशेंट ज़्यादा रहते हैं, उसको हमने मिनिमाइज़ करने के लिए, हेल्थ रखने के लिए, बेहतर से बेहतर फिट रखने के लिए हमने उनको जानकारी दी। जीआरपी द्वारा रेल सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों एवं शिविर की जानकारी भी दी गई। रेल सुरक्षा सप्ताह के 6वें दिन मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है रेलवे स्टेशन जबलपुर में। ये मेडिकल चेकअप में कुली, वेंडर्स और कुछ यात्रियों का चेकअप हुआ है। उन्हें प्राथमिक उपचार के संबंध में डॉक्टर साहब द्वारा विस्तृत ज्ञान दिया गया है, बताया गया है। एवं सीपीआर कैसे किया जाता है बच्चों को, बड़ों को, इसके संबंध में डेमो देते हुए विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जीआरपी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें एक प्रथम सप्ताह जो होता है उसमें अलग अलग कार्यक्रम रहते हैं। आज 6वां दिन है। आज के दिन हमारे यहाँ स्वास्थ्य कैंप लगाए गए, जिसमें डॉक्टर साहब, कुर्रे साहब आए हैं। इन्होंने कहते यात्रियों का, वेंडरों का, हमारे स्टाफ का, कुली का, सबका मतलब मेडिकल चेकअप किए हैं। और छवि नेत्रालय से हमको सहयोग मिला है,
तो डॉक्टर साहब की भी टीम आई है छवि नेत्रालय से, जिन्होंने भी हमारे यहाँ सभी कर्मचारियों का, स्टाफ का, वेंडरों का, इनका आई चेक किया है, उनके नंबर दिए हैं और जो उनको मतलब उन्होंने चेक किया है उसमें हमको अच्छा सहयोग मिला है। डॉक्टर साहब को हमको बहुत अच्छा सहयोग मिला है। टाइम ऑफ डे टैरिफ सभी वर्गों के लिए लागू करने की मांग को लेकर एक पत्र नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। मंच के सदस्यों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा 14 जून 2023 को लागू किया गया संशोधित नियम विद्युत कंपनियों ने केवल औद्योगिक और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ही लागू किया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने विद्युत नियामक आयोग को पत्र लिखकर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू किए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 14 जून 2023 को केंद्र सरकार ने संशोधित बिजली नियम लागू किया था, जिसमें स्पष्ट किया था कि दिन के वक्त कोयले से उत्पन्न महंगी बिजली के स्थान पर सस्ती सौर ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत का अधिक उपयोग होने से बिजली के रेट 20% से कम करने के निर्देश दिए थे। लेकिन बिजली कंपनियों ने ये नियम केवल औद्योगिक और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू किए, जो अनुचित है। बिजली कंपनियों ने क्या किया कि मध्य प्रदेश के केवल औद्योगिक और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू किया और घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़ दिया। अब जैसे साधारण आदमी जो है घरेलू उपभोक्ता होता है, लेकिन उनको उन्होंने छोड़ दिया। औद्योगिक और गैर घरेलू उपभोक्ता को इसलिए दिया उन्होंने कि उनसे से ज्यादा पैसा मिलता है। ये क्लियर कट लिखा है कि ज्यादा डिमांड उनकी है, इसलिए उन्होंने कर दिया। ये गलत है, ये भेदभाव है। ऐसा डिफरेंशिएशन करना नहीं चाहिए। हमारी मांग यह है कि सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को ये टाइम ऑफ द डे टैरिफ लागू होना चाहिए और इसी साल से लागू होना चाहिए, ताकि बिजली के रेट कम से कम हो जाए और सस्ती बिजली सबको मिले। चोरहट बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने सुनवाई की और नए सिरे से चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा चुनाव के नतीजों को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना घोषित नहीं किए जाने की भी हिदायत दी है। चोरहट के बार एसोसिएशन के चुनाव का मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा। एसोसिएशन के सचिव ब्रह्मर्षि पांडे के निर्वाचन को लेकर आपत्तियों का दौर शुरू हुआ और अधिवक्ता रामजी शुक्ला ने अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के समक्ष अपील दायर की, जिस पर बार काउंसिल ने पूरे चुनाव को रद्द कर दिया। लिहाजा सचिव ब्रह्मर्षि पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और उसमें याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजय वर्मा ने पैरवी की। स्टेट बार काउंसिल की अपीलेट कमेटी ने उस आदेश को 19/10/2023 को निरस्त कर दिया और पूरी चुनाव प्रक्रिया को दूषित मानते हुए निरस्त कर दिया, जिसमें ब्रह्मर्षि कुमार पांडे जी का भी निर्वाचन अवैध हो गया। एडॉक कमेटी बनाते हुए पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई। चोरहट बार एसोसिएशन में व्यतीत होकर ब्रह्मर्षि कुमार पांडे जी ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करी कि मुझे बिना पक्षकार बनाए आप कैसे निर्वाचन को अवैध घोषित कर सकते हैं। याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश श्री शील नागू जी, माननीय न्यायाधीश श्री विनय सराफ जी ने सुनवाई की और चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए यह आदेश पारित किया कि चुनाव तो चलेंगे, मतदान होगा, परंतु उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। यह आदेश पारित किया गया है। बेसिक आर्गुमेंट उसमें यह था कि क्या राज्य अधिवक्ता परिषद बार एसोसिएशन के चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है। एक डिवीज़न बेंच का जजमेंट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का, जो 1994 में रिपोर्ट है, कानूनी की किताबों में छपा हुआ है, जिसमें यह तय हुआ है कि स्टेट बार काउंसिल बार एसोसिएशन के चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर अंतरिम राहत प्रदान की है। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नए सिरे से 8 जनवरी को चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।
नगर निगम के वर्कशॉप में स्थित पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंची कचरा गाड़ियों की वजह से दाना गोदाम से लेकर 3 पत्ती तक ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हो गई। लगभग 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मॉडल रोड दाना गोदाम से लेकर 3 पत्ती चौक तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। दरअसल नगर निगम वर्कशॉप में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए कचरा गाड़ियां लाई गई थी, जिनके कारण यातायात अवरुद्ध रहा और लगभग 2 घंटे तक सड़क पर वाहन रेंगते नजर आए। वहीं एक एम्बुलेंस भी जाम में कुछ देर तक फंसी रही। ट्रैफिक जाम की वजह से लोग परेशान नजर आए। नगर निगम के ठेका कर्मचारी कम वेतन को लेकर परेशान हैं। इसी कड़ी में कचरा गाड़ी के चालकों ने वेतन वृद्धि करने की मांग को लेकर सोमवार से हड़ताल करने की चेतावनी दी है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में लगे ठेका कर्मियों ने सोमवार से हड़ताल करने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि वर्तमान में उन्हें मात्र 6,500 रुपए वेतन मिलता है, जो परिवार के भरण पोषण के लिए कम है, लिहाजा उनका वेतन बढ़ाया जाए। हम लोग की पेमेंट है कम, 6,500 पेमेंट आ रही है। हम लोग अपनी पेमेंट के लिए कर रहे हैं। पेमेंट तो आती है 15-16 तारीख तक आ जाती है, मगर पेमेंट आ रही है 6,500, उससे ज़्यादा नहीं मिल रही है। सोमवार को हम लोग अभी वो कर रहे हैं स्ट्राइक। और आइए आप बात करते हैं मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद मौसम में बदलाव हुआ है और अधिकतम तापमान में भी 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम के मिजाज बदल दिए हैं। दिन के वक्त भी शीतलहर जारी है और लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से संभाग के कई स्थानों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। मौसम तो अभी अच्छा मौसम चल रहा है। अभी 2-3 दिन से पानी भी गिर रहा है सभी अलग अलग शहरों में। उम्मीद है कि हो सकता है आगे भी गिरे पानी, लेकिन यह है कि इस तरह का मौसम भी ज़रूरी है। और अभी कल भी गिरा, हाँ कल भी पानी गिरा है। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है मौसम। वर्तमान में तो 2 दिन से मौसम देख रहे हैं, बहुत मतलब लुभावना लग रहा है और लोगों को ठंडक मिल रही है। और कहने का मतलब ये है कि ये मौसम है जनवरी में जो बन रहा है इसको बनना भी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो ठंड कम पड़ रही है उसका एहसास लोगों को नहीं हो रहा है। लेकिन वर्तमान जो ठंड पड़ रही है और ये बरसाती मौसम लग रहा है, सुहावना है, लुभावना है और लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पानी गिरने की संभावना लग रही है? हाँ, पानी गिरने की संभावना है। कल रात को बरसात हुई है और आगामी दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि निश्चित तौर पर बरसात भी होगी। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।